हेलो दोस्तों, क्विज़ मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह मैं पॉलिटी के 25 क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ जो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ए 1954 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। तो सही जवाब हो जाएगा बी 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था और जिसके माध्यम से नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल रूप से 8 अनुसूची थी हमारे संविधान में, लेकिन पहला संशोधन 1951 में हुआ और ये नवीं अनुसूची को उसमें जोड़ दिया गया जो भूमि सुधार से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ये तो सेम क्वेश्चन है। अगला, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? ए चौथा संशोधन, बी तीसरा संशोधन, सी पहला संशोधन, डी दूसरा संशोधन। तो इसमें सही जवाब जो है वो पहला ही संशोधन है। जमींदारी उन्मूलन से पहला संशोधन है जो नवीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? सही है, संविधान संशोधन तो हुआ, लेकिन हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं उनमें से कौन से भाग में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया? तो वो 20वां भाग है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये बताइए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह हमारे संविधान में आई कहाँ से? देखिए, जब संविधान सभा ने संविधान बनाने का निर्णय लिया तो हमारा संविधान एक गुलदस्ते की तरह था और उसमें चुन चुन कर फूल लाने थे। तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ संविधान था और जिनके संविधान से इनको जो चीज़ें अच्छी लगी उन्होंने उन फूलों को चुनकर अपने गुलदस्ते में लगा लिया। जैसे कि मूल अधिकार कहीं से लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहीं से लिए गए, जैसे आयरलैंड से लिया गया, संसद की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटिश से ली गई है। तो इसी तरह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस बात को जब हम संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मेरे ख्याल से पूरी जानकारी चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का जिक्र जो है किस भाग में है? तो 20वें भाग में है संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो ये 10वां संविधान संशोधन है। अगला, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? देखिए, गोवा, दमन और दीव को 8वां केंद्र शासित प्रदेश था वो किस संशोधन से? 13वां संशोधन, बी 20वां संशोधन, सी 12वां संशोधन, डी 18वां संशोधन। तो बताइए कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से गोवा, दमन और दीव को 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो वो 12वां संशोधन है। और 12वां संशोधन है, लेकिन आगे चल के गोवा को 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बाद में आगे चलकर 1985 में 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो 56वां संविधान संशोधन होगा इसके माध्यम से गोवा को जो है एक केंद्र शासित राज्य से हटाकर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा जो भारत का 25वां राज्य होगा। बताइए
कमेंट पे बताइए। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश नहीं, भारत में राज्य कितने हैं? नोट। गोवा को 12वें संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया, जबकि 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जो भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां। ये सवाल बनता है कि गोवा को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? तो 25वां राज्य बना था ये गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? अब बताइए, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? किस संशोधन के माध्यम से दिया गया था? ए 12वां संशोधन, बी 13वां संशोधन, सी 14वां संशोधन, डी 36वां संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 13वां संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ये मिसप्रिंट है, सॉरी। आगे, ए 11वां संशोधन, बी 15वां संशोधन, सी 12वां संशोधन, डी 19वां संशोधन। तो बताइए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनकी सेवा मुक्ति पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम वो 62 वर्ष पे रिटायर होते हैं। पहले वो 60 वर्ष की आयु होते होते रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो न्यायाधीश हैं उनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई है? वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, यही पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 15वां संविधान संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? बताइए, जब संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित होगा, जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देगा, अपनी साइन नहीं करेगा, तब तक कि वो अनिवार्य नहीं होगा, तब तक कि वो मान्य नहीं होगा। यानी उसकी साइन उस पर अनिवार्य हो गई है, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये अनिवार्य कर दिया गया? नहीं, संसद दोनों सदन से, राज्यसभा से, लोकसभा से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक, और राष्ट्रपति ने अगर उसे पारित कर दिया, उसे अपनी सहमति दे दी, तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन वो ऐसी बात किस संशोधन के माध्यम से कही गई थी? तो वो था ए 24वां संशोधन, बी 58वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 28वां। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये 24वां संशोधन के माध्यम से ऐसी बातें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? ए अनुच्छेद 297 पर, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 226। तो सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 297 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य, सौंदर्य मूल्य का है कि प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? यानी कि धारा 1972 की धारा 2 के अनुसार कौन से कितने वर्ष की चीज़ें होंगी, जैसे कोई भी पांडुलिपि हो, रिकॉर्ड हो, दस्तावेज हो, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक कोई भी दस्तावेज हो, उसे प्राचीन वस्तु कब कहा जाएगा? कम से कम वो कितने साल पुराना होना चाहिए? ए 125 वर्ष पुराना हो, बी 150 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 75 वर्ष। तो ये
डी 75 वर्ष पुराना होगा तो इसे प्राचीन वस्तुओं या प्राचीन धरोहर में शामिल कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे अंत तक देखिए, और आपकी जो भी कमेंट हो, आपकी जो भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में करिए। और प्लीज़ कोई एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए इससे अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूं। और आप जो भी जिस टॉपिक पर भी आप चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? ए 22वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन और डी 32वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 51A में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया इसमें। नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल रूप से 10 थे, लेकिन बाद में इसको भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन जोड़ दिया गया, जो 11 हो गया। यानी मूल रूप से इसमें पहले जो है 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन आगे चलकर 86वां संशोधन जब हुआ तो उसमें जो है एक संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें एक और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो अभी 11 हो गए। पहले 10 थे, अब 11। ये जो 10 थे ये मूल संविधान में नहीं थे। इस बात को आप समझिए कि जो ये 10 मौलिक कर्तव्य हैं ये भी मूल संविधान में नहीं थे। इसको भी 1976 में 42वें संविधान से जोड़ा गया। लेकिन आगे चलकर जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक और ऐड कर दिया गया। तब वर्तमान में हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। और जो 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया वो बच्चों की शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। यानी ये सारे शब्द उसमें जोड़ दिए गए किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ए 44वें संविधान संशोधन से, बी 40वें संशोधन से, सी 42वें संशोधन से, डी 47वें संशोधन से। तो देखिए, जो भी प्रस्तावना में जो भी चेंजेस हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन जो था वो बहुत बड़ा था, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन,
संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो अब 54वां संशोधन, 25वां, 24वां, 42वां। तो देखिए, लघु संविधान के नाम से 42वें संशोधन को जाना जाता है जो 1976 में आया था। इसे ही लघु संविधान कहा जाता है और ये आपातकाल के दौरान लाया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो शायद कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है डी, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। देखिए 1976 में ये भी है, लेकिन इसमें 41वां संविधान संशोधन कह रहा है, लेकिन 41वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उस प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। आपको पता है ना, देश में इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी के समय ही लागू हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, चौवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1978, बी 1975, सी 1976, डी 1972। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1978 में पारित किया गया था, और जबकि 42वां संविधान संशोधन जो है वो 76 में हुआ था। 42वां 76 में, 44वां 78 में, और 42वां संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार था पहले 11 था, अब हमारा मौलिक अधिकार 10 हो गया है। एक मौलिक कर्तव्य 10 से 11 हो गया और मौलिक अधिकार जो है 11 से 10 हो गया। इसमें एक घट गया, उसमें एक बढ़ गया। तो जब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जो है अब वो एक कम हो गया। भारतीय संविधान संशोधन में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब वो 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया है, जो अब साधारण कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर अनुच्छेद 300A में चला गया है, जो आज कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 43वां संशोधन। तो अभी पता है कि 44वां संशोधन जो है, 44वां संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। याद रखिएगा, कौन सी अनुसूची में? 300A अनुसूची में मौलिक अधिकार के जो संपत्ति का अधिकार था उसे डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई? ए 42वें, सी 38वें, बी 38वें, सी 25वें, डी 44वें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी 44वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो ऐसा 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से है। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ी गई। पहली अनुसूची जो थी वो 9वीं अनुसूची थी भूमि सुधार से, लेकिन जब 52वां संविधान संशोधन हुआ तब जो है 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, दल बदल। इसके माध्यम से एक बार कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी का झंडा दिखाकर, किसी पार्टी का चिन्ह दिखाकर जीत हासिल कर लेता है, तो जीत हासिल करने के बाद वो अपनी पार्टी बदल नहीं सकता। उसे 5 साल उसी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। अगर वो पार्टी बदलता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो अभी हमने बताया कि 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, और ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। देख लीजिए। और कब? 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन आया था, जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए थे? तो फिर वही क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में। देखिए, इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन बार बार देखने से सारी चीज़ मेमोरी में फिट होती चली जाती है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी का बस एक ही राज है, बार बार रिवीजन करना। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन करना। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा को राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था। पहले जो है गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 56वें संविधान संशोधन को इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 25वां राज्य बना था। कौन? गोवा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पहले जो है वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन किस सन में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 1990 में, बी 1992 में, सी 1988 में, डी 1989 में। तो सही जवाब हो जाएगा सी 1988 में। और ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन था और 1988 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था? ए, मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। बी, मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सी, उड़िया के लिए ओडिया को प्रतिस्थापित किया गया। डी, अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो संविधान संशोधन से संबंधित ये 25 क्वेश्चन थे।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।